गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 11 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू की गई है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गुजरात में विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी वतन प्रेम योजना कई अन्य जन कल्याण योजनाओं का एक समूह है। क्लियर हो गया। बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जानते हैं विजय रूपानी गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो शेरपा कौन होते हैं? जो G20 मीटिंग्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे उस देश के शेरपा कहलाते हैं। ठीक है, तो भारत का शेरपा चुना गया है G20 मीटिंग के लिए। किसे? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। G20 की 2021 की मीटिंग कहाँ पर होने वाली है? तो आपका उत्तर होगा इटली में, और इसी मीटिंग में पीयूष गोयल भारत के शेरपा हैं। इसके साथ नोट करेंगे, वर्ष 2023 में भारत G20 का मेजबान देश होगा, यानी होस्ट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है। बात करें G20 समूह की, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग यानी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो वह हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? आपका उत्तर होगा 70%, और यही पहले नंबर पर हैं। तो इसको आप रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में याद रखेंगे इनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 70% है। दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति, जिनका नाम है आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। तो क्लियर हो गया, जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज, वे 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट, ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा दी गई है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले अब वे पहले भारतीय बन गए हैं। तो वे कौन हैं? वे हैं आपके जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया, और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। कपिल देव के नाम जो रिकॉर्ड था वह क्या था? 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड, और अब इसे तोड़ दिया है किसने? जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने 25 की बजाय केवल 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से फुटबॉलर ने 111 गोल दागकर सर्वाधिक गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने अपने करियर के 180वें मैच में 111 गोल दागकर यह रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है ईरान के अली देई। इन्होंने 109 गोल का रिकॉर्ड बनाया था, जिसको अब ब्रेक कर दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखेंगे, साथ में ईरान के खिलाड़ी अली देव का भी नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में $112 मिलियन की मंजूरी दी गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ताकि झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार किया जा सके। बात करें एशियाई विकास बैंक के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है।
नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र में एशियाई विकास बैंक ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है ताकि महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में किस संस्थान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास ने अपने जो शीर्ष स्थान है उसको बरकरार रखा है। लगातार तीसरे वर्ष इसने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। याद रखना है आपको, लगातार तीसरी बार ये इनका शीर्ष स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु, और तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्नों में हमें आज के प्रश्नों को देखना है। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख चुके हैं। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किस राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया? आपके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या गुजरात। इसके साथ बताएंगे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं किशन रेड्डी गंगापुरम, राजनाथ सिंह, उत्पल बनर्जी या मीनाक्षी लेखी। ठीक है, इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया शिखा सिंह जी के द्वारा। शिखा सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के लिए टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यहाँ बच्चों से तात्पर्य है 2 साल के ऊपर वाले। ठीक है, 2 साल से 11 वर्ष का जो ये एज गैप है, इसके लिए वैक्सीनेशन सबसे पहले विश्व में स्टार्ट किया है क्यूबा ने। ठीक है, क्लियर हो गया? किस देश ने स्टार्ट किया है? क्यूबा ने स्टार्ट किया है। भारत जैसे बड़े देशों ने 12 वर्ष के बाद वाले बच्चों का वैक्सीनेशन रिसेंट में ही शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो शिक्षक पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 7 से 17 सितंबर के बीच किया जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।